नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आगरा की सियासत में फिर बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति एक बार फिर से सुलग उठी है और इस बार वजह बनी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की और महात्मा बुद्ध की तस्वीरों से जुड़ा एक चौंकाने वाला विवाद। आगरा के नामी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में छत की फर्श पर लगी टाइल्स पर जब बाबा साहेब और बुद्ध की छवियां देखी गई तो जैसे पूरे शहर की सियासत में आग सी लग गई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अस्पताल की छत पर बाबा साहेब की तस्वीर वाली टाइल्स लगी होने की सूचना मिली। आरोप ये लगाया गया कि ये काम जानबूझकर किया गया है ताकि लोग उनके ऊपर पैर रखें, यानी सीधा अपमान करें। कुछ ही देर में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। नारेबाजी, धक्का मुक्की और पुलिस से झड़प। दलितों के गढ़ माने जाने वाले आगरा में बवाल अब सड़कों पर है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए थे। थाने की ओर कूच किया गया था, पुलिस से जवाब मांगा गया था। दलित प्रतीकों के अपमान पर प्रदेश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तीखी आलोचनाएं शुरू हो चुकी है। तो वहीं घटना ने जैसे ही तूल पकड़ा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए। उन्होंने ट्वीट कर इस कृत्य को दलित समाज और उनके महापुरुषों का अपमान बता दिया। अखिलेश ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि जैसे जैसे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की चेतना बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके प्रतीकों पर मानसिक और सांस्कृतिक हमले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा। बोले ये कुकृत्य उस घबराहट की निशानी है जो भाजपा को अपने पतन का आभास दे रही है। तो वहीं जब मामला गरमाया तो पुलिस की ओर से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आगरा पुलिस ने बताया कि टाइल्स अस्पताल के किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि वहीं काम करने वाले एक चौकीदार राकेश ने खुद खरीदी और खुद फर्श पर लगाई, जिसकी वजह का कोई पता नहीं चला। अभी तक अस्पताल प्रबंधन ने उसका विवाद चल रहा है और ये सारा विवाद उसने बदला लेने के लिए खड़ा किया था। और इतना ही नहीं, उसी ने जानकारी भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई और सुनियोजित तरीके से जन आक्रोश को भड़काया। सरकार नर्सिंग होम पर ही कार्य करने वाले व्यक्ति राकेश निवासी धौर्रा थाना एतमादपुर, जो पिछले 2 वर्षों से वहां चौकीदारी व रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इनके द्वारा ही 17 अप्रैल को वो टाइल्सें खरीद करके स्वयं ही सरकार नर्सिंग होम की छत के फर्श पे लगाई गई थी। इनका सरकार नर्सिंग होम से पैसों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है और 13 मई को इनके द्वारा स्वयं ही उन टाइल्सों को खुर्द-बुर्द किया गया था। फिलहाल इस पूरी वजह की असलियत क्या है वो न्यूज गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सचमुच सिर्फ एक चौकीदार की हरकत थी या इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक मकसद था। वैसे तो आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ जो विवाद हुआ है वो अब सीधे तौर पर राज्य की राजनीति को धूमिल करता है। मार्च में करणी सेना द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जो दलितों के आत्मसम्मान और सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक आक्रामक बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस बहस को आग दे दी है कि क्या दलितों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई चुनावी रणनीति। और क्या अब आगरा की सड़कों से उठे ये सवाल विधानसभा की गलियारों तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव, भीम सेना, भीम आर्मी और बसपा चारों एक साथ खड़ी हैं, साथ ही इनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खड़ी हुई नजर आ रही है। ये सब दिखाता है कि क्या 2027 के चुनावों में ये सारे दल एक साथ आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और क्या अपनी जीत का परचम 2027 में लहरा पाएंगे। क्या इन सभी का गठबंधन होगा। बहरहाल आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये सारे दल एक साथ आए हैं, क्या 2027 के चुनावों में भी ये एक साथ आए और चुनाव लड़े। तो कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।